जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने आपको हमको गृहस्थ आश्रम में रहने का आदेश दिया और जितने भी महापुरुष आए सब ने गृहस्थ आश्रम में रह करके खून पसीने की कमाई खा करके भजन करने का आदेश दिया। और प्रमाण तो ये भी मिलता है कि महात्माओं ने कहा है, उत्तम खेती मध्यम बान निखिल चाकरी भीख निदान, यानी कि सबसे उत्तम जो है वो खेती है और मध्यम जो है वो बान है यानी बनीज यानी व्यापार बिजनेस है, और निकृष्ट माने थर्ड नंबर की जो है वो नौकरी है, चाकरी है, चाकर माने नौकर, चाकरी माने नौकरी। और उसके बाद फिर निदान क्या है, अब भाई पेट तो भरना है तो उसके लिए फिर भीख निदान है। तो मतलब छुटकारा, निदान माने उपाय। तो आप इस बात को समझो कि उत्तम खेती इसलिए है क्योंकि खेती का मतलब जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें आप अपने लिए पैदा कर सको, ना आपको कुछ खरीदना पड़े, ना आपको ज़्यादा कुछ बेचना पड़े। मध्यम बनिश की मध्यम इसलिए बनिश को कहा गया क्योंकि बनिया जो है बेचता है और ख़रीदता भी कहीं से ला करके, तो ख़रीदने वाला चोरी करके लाया आपको बेचा, या जो आप जिसको बेच रहे हो वो जो धन आपको दे रहा हो हत्या कत्ल करके लाया है। तो दोनों में कुछ ना कुछ दोष लगता है। और उसके बाद फिर है नौकरी। नौकरी जिसकी आप गुलामी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो आपसे आपका काम कर रहा है, पुण्य का करवा रहा है, तो उसका भी आपके ऊपर कुछ दोष वचन पे लगेगा। और फिर भीख की तो बात ही अलग है, वो आप जिसकी भी सेवा ले रहे हो या भोजन ले रहे हो, जो भी कुछ वस्त्र ले रहे हो, रहने को ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो कहने का मतलब पानी ले रहे हो, तो वो सब तो आप समझ लीजिए कि उसका दोष तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो अब इस हिसाब से देखिए तो भीख से अच्छी फिर आपका वो है नौकरी है। कुछ ना कुछ तो किसी की गुलामी कर लो, नौकरी कर लो कुछ सोच समझ के। उसके बाद नौकरी से अच्छा है कि नौकरी अगर ज़्यादा भी बढ़िया मिले तो उससे अच्छा है कि छोटा मोटा व्यापार ही कर लो, तो वो व्यापार ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि नौकरी में आपको पता ही नहीं लगेगा कि जो है आपको उससे अच्छा करवाया जा रहा है, बुरा कराया जा रहा है, अच्छे के आम में बुरा आपसे करवाया जा रहा है, तो ये नहीं जान सकेंगे हम। और ये जो आपका व्यापार है, व्यापार में भी अगर सोच समझ के कर रहे हो किससे ख़रीदना है, और बेचने वाला भी समझ लीजिए कि जो जिसको बेच रहे हो उसको भी थोड़ा बहुत ये रहेगा कि भाई हाँ ठीक है, आप जिससे मर्जी हो अपने मर्जी के मालिक हो, गुलाम नहीं हो, नौकर नहीं हो, तो जिससे मर्जी होगा उससे हम चीज़ खरीदेंगे। और बेचने का भी है कि हमारी जिसको इच्छा होगी उसको बेचेंगे। हमको लगता है कि हमको इस आदमी को पैसा नहीं लेना है तो को नहीं लेना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे होटल रहते, उसमें लिखा रहता है कि शराबियों का प्रवेश वर्जित है। अब वो शराबी का पैसा नहीं लेना चाहते, अब वो किसी भी फिलहाल आज तो आदमी अपने हिसाब से रखता है, लेकिन आप भी इसी तरह रख सकते हो भाई हम इस तरह के लोगों को पैसा नहीं लेंगे। अब ये है आप बता सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, लिख के टांग सकते हो, उसके बाद भी दे तो उसको आपको दोष नहीं लगेगा। यह नाम मात्र का। तो कहने का मतलब ये है कि और खेती का मतलब ये नहीं है कि खेती माने खाली एक चीज़ पैदा किया और अपने ज़रूरत भर की रखे, बाकी सब बेच के अन्य चीज़ों को ज़रूरत की खाने की और सब खरीदा, तो ये कोई खेती नहीं। खेती का मतलब ये था कि महात्माओं का जो मतलब था खेती, और जब ये महात्माओं की बाणी थी तो उस समय, आज की स्थिति थोड़ा अलग है, उस समय था कि अपनी ज़रूरत की थोड़ी थोड़ी सामान हर पैदा कर लेना, ना ज़्यादा कुछ बेचना पड़े और न ज़्यादा कुछ खरीदना पड़े। तो जब बेचना नहीं खरीदना नहीं तो कोई तो उसका कारण नहीं, तो इसलिए उत्तम खेती बताया गया, यानी कि सर्वोत्तम बताया, कहने से का मतलब ये है। तो उत्तम बताया गया। तो अब आप समझो कि गृहस्थ में रहने के लिए कहा, तो गृहस्थ में आपको रहना है तो समाज में भी रहना है, तो समाज में रहना है तो फिर समाज के अनुसार रहना है, यानी कि समाज में आपको शादी भी करनी पड़ेगी। तो गुरु महाराज और जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, आप शादी ब्याह के बंधन में बंधो, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि पत्नी आएगी जब तो उसकी जिम्मेदारी निभाओ, का निर्वहन करो, और उसके बाद बच्चे होंगे तो उनको भी अपना पढ़ाओ लिखाओ, जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती, शादी ब्याह बिजनेस धंधा नौकरी में लगाना, तो वो सब करो। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन गुरु महाराज ने एक चीज़ का प्रतिबंध किया था, जो बताना मैं आपको ज़रूरी समझूंगा, और जिसकी चर्चा बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, और बड़े बड़े जिम्मेदार जान करके अनजान बने रहे, या फिर समझ लीजिए कि जानते ही नहीं थे। और मुश्किल तो यही है कि, यानी कि संभावना यही है कि वो जानते
थे तो ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि स्वामी जी के इतना नज़दीक थे और नज़दीक वालों ने मुझको वो बहुत सारी बातें बताई। तो उसमें ये था कि गृहस्थ आश्रम में तो रहना है और खून पसीने की कमाई तो खाना है, आए गए का सत्कार करना है और बीवी बाल बच्चों की सेवा करनी है, पशु पक्षियों की सेवा करनी है। और समझ लीजिए कि सुबह शाम जो पशु पक्षी बीवी बच्चों की सेवा करनी है, दिन में खेती दुकान दफ्तर का मेहनत ईमानदारी से करना है और यानी कि आए गए का सत्कार करना है, पशु पक्षियों की सेवा करनी है। और ये सब करते हुए खून पसीने की कमाई करते हुए फिर क्या कहा था उसमें भी, जो बहुत बड़ी शर्त थी जो हम आप नहीं जानते हैं, वो शर्त थी कि बच्चा यानी कि जो 2 शादी करेगा वो सड़ जाएगा। तो गुरु महाराज, अब 2 शादी का मतलब आपको ऐसे बहुत प्रेमी मिलेंगे जिस कई कई बार शादी हुई है या एक पत्नी के बाद दूसरी पत्नी लाना पड़ा, तीसरी लाना पड़ा। तो गुरु महाराज का इशारा ये था कि एक पत्नी के रहते हुए, यानी अगर वो है यानी जिंदा है आपके साथ है, या समझ लीजिए कि उससे तलाक नहीं हुआ है, तो उससे संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, तो यानी वो कुल मिला करके भाई संबंध विच्छेद हो गया तो फिर आपकी तो पत्नी नहीं रहेगी। जब संबंध ही विच्छेद हो गया, विच्छेद माने हो गया कट, यानी कट ऑफ रिलेशन जिसको आप कह सकते हो, रिश्ते का खात्मा। जब रिश्ता ही नहीं रहा आपका पत्नी से, तो वो अब जो अधिकार आपको मिलते हैं, यानी किसी जब लड़की को आप पत्नी बनाते हो तो उसके प्रति जो आपके अधिकार होते हैं, आप के प्रति जो उसके अधिकार होते हैं जब होते हैं, और उसके बाद जब रिश्ता नहीं रहा तो फिर आप वो अधिकार भी नहीं रह गए, ना आपका ना उसका, ना कर्तव्य रह गए ना उसका ना आपका। तो फिर उस तरह आप व्यवहार भी नहीं कर सकते, और व्यवहार करते हो तो वो समाज के अनुसार, कानून के अनुसार और ईश्वर के अनुसार भी वो समझ लीजिए कि गलत है और अपराध है और वो गुनाह है, पाप है। तो ये आप समझ लीजिए कि संबंध है तो फिर तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। कहने का मतलब गुरु महाराज का ये था, यानी एक के रहते हुए, एक से संबंध होते हुए अब मुकदमा चल रहा, पेशी चल रही, तो वो तो आप करोगे ही नहीं, क्योंकि कानून भी आपको इजाज़त नहीं देता। और उसके बाद जब पूरी तरह से हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, तलाक हो गया, तो फिर आप तब तो मजबूरी में आपको यह है कि अपनी मनोभावना के अनुसार, एज अवस्था के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, मान लो संपत्ति है और कोई वारिस नहीं है तो, या फिर आप इस तरह शरीर से कमज़ोर हो, रोगी हो, तो उसके मतलब बुढ़ापे में देखभाल के लिए इत्यादि इत्यादि तो आपको शादी करनी पड़ेगी, तब तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक पत्नी के होते हुए जो दूसरी शादी करेगा, उसके लिए गुरु महाराज ने कहा था कि वो सड़ जाएगा। मैं देखो किसी की निंदा नहीं करना चाहता, ना आपको निंदा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि निंदा करने का भारी दोष है, निंदा सुनने का भी दोष। लेकिन ये बात आपको इसलिए बता दूं क्योंकि जिन लोगों को हम लोग गुरु महाराज के नज़दीकी समझते थे या समझते थे कि हालांकि गुरु महाराज इस बारे में कहते थे कि भाई नज़दीक वाले तो चपटे की तरह हैं, दूर दूर की तरह बछड़े जो होते हैं वो दूर वाले हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो आश्रम में या गुरु महाराज के नज़दीक जो लोग रहे, तो उन जिस क्षेत्र के थे या जिस मतलब समझ लीजिए कि यानी कि जात बिरादरी कह सकते हो थोड़ी देर के लिए, या जो परिचय के लोग थे उनके, तो 1500 लोग तो नहीं, पूरी संगत उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मानती थी। लेकिन उनके भी बहुत सारे लोग जो है चाहने, मानने, पूजने वाले कह सकते हो थे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, पहला नाम तो मैं डॉक्टर सैनी का लेना चाहूँगा, जो कि आश्रम में रहते थे, सेवा करते थे, अब निंगोहा के रहने वाले थे। और समझ लीजिए सैनी साहब जो है, क्या कारण था कि पहली शादी किया, फिर दूसरी किया, फिर आखिरी में गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले एक और समझ लीजिए कि शादी हुई, यानी बहुत उनसे उम्र में बहुत डिफरेंस था। तो अब आप इस बात को समझ सकते हो। लेकिन अब चूँकि डॉक्टर थे और गुरु महाराज के पास रहते थे, अब हम आप तो एक झलक के लिए तरसते थे। वो आते थे, जाते थे, गुरु महाराज का कभी कभी बुखार है, बीपी है, ये सब चेक करना। कहने का मतलब है कि तो जाहिर सी बात है हमारी आपकी श्रद्धा तो बनेगी कि देखो गुरु महाराज के पास एक जाते आते हैं, कितनी बार इनको दर्शन का और छूने का और सब मौका मिलता है। तो खैर अब ये तो विस्तार का टॉपिक है कि ये जीव जो है, जो महात्माओं के शरीर के नज़दीक हो जाते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं प्रारब्ध से उनका होता, कोई भाव भक्ति वाली बात उसमें यानी अनिवार्य नहीं होती है, कंपलसरी नहीं होती है। तो आप इस बात को समझो कि उसके बाद आपको प्रमाण के लिए जो बहुत आपने देखा होगा करीबी थे और स्वामी जी महाराज को मंच
फिर जब लिफ्ट से स्वामी जी बाहर निकल, यानी गेट खुलता था, तो उनको गेट खुलते ही हाथ पकड़ करके मंच तक लाना और बैठाना, और फिर बाद में सत्संग के बाद वो समझ लीजिए उठने का जब गुरु महाराज यानी कि समय होता था, प्रयास करते थे उसके पहले पहुंच करके उनका हाथ थाम लेना, यानी पकड़ करके फिर लिफ्ट तक लाना। तो ये सब आपने मंच से देखा होगा। तो ये हमारे जो आदरणीय रामकृष्ण यादव दद्दू जी थे निमोहा सलेमपुर के, तो अब उनके बारे में भी आप समझ लीजिए कि अब क्या कारण था ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक देवी जी उनकी आश्रम में थी और एक वहाँ गाँव में रहती थी। लेकिन फिर भी उन्हीं के बगल में हमारे एक गुरु भाई थे, मतलब गुरु भाई तो सभी थे, यानी कि ग्वानमो के श्री बबलू सिंह जी। तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा, बहुत हंसते हुए, वो बहुत ही खुश मिजाज आदमी थे, हंसते हुए बात करते थे, यानी कहने मतलब बहुत ही ऐसी बात किसी की भी कहते थे कि आपको बहुत अच्छा लगता सुनने में। तो उन्होंने कहा, अब गुरु महाराज के साथ उनकी बड़ी तस्वीरें आपको फेसबुक वगैरह पर देखने को मिल जाएंगी। तो उन्होंने उससे कहा कि भैया गुरु महाराज ने कहा था कि जो एक के रहते हुए यानी कि जो दूसरी शादी करेगा वो सड़ जाएगा। तो आप इस बात को प्रेमियों समझो कि जीवन में बहुत सारी ऐसे दिशा निर्देश हैं, गाइडेंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं अपने स्वामी जी महाराज के, महात्माओं के, गुरुओं के, जो हमको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अपना यानी भजन बनाने के लिए, अपनी गुरु भक्ति को मजबूत करने के लिए और जीते जी पार होने के लिए। तो एक तो ये आदेश था कि आप जो है यानी कि एक पत्नी व्रतधारी रहेंगे, यानी कि रामचरितमानस में जैसे लिखा है, एक नारी व्रत सब नर झारी और ते मन बच क्रमपत अधिकारी। तो वो सभी जो है पत्नी यहाँ जो है मन वचन कर्म से पति के अनुसार ही चलती थी। तो पति का मतलब ये भी नहीं आज के हिसाब से उत्तरेता युग था तो वो सब एक नारी व्रतधारी थे, तो मानसिक रूप से भी थे, शारीरिक रूप से तो थे, सामाजिक रूप से, यानी कि उनके मन में भी किसी अपनी पत्नी को छोड़ करके जो पत्नी के प्रति भाव होता है उस तरह का भाव उनको कभी संसार में दूसरी स्त्री के प्रति नहीं आता था। तो वो एक नारी व्रत थे, इसको कहते हैं पत्नी व्रता, यानी कि एक नारी व्रत जिसको कहा जाता है। अब आपने पतिव्रता की तो बहुत चर्चा होती है कि पतिव्रता वो सती अनसुईया जी थी, सीता जी थी, पार्वती जी थी। अब वर्ण करना का मतलब होता है उसको, यानी कि जैसे कोई दीवार है उस पर आपने एक रंग चढ़ा दिया तो उस दीवार ने उस रंग को वर्ण कर लिया, अपने ऊपर लपेट लिया, यानी कि उस रंग में रंग गई। तो इसी को कहते हैं कि भाई यानी कि वर्ण करना, यानी कि जिसको अभी आप शादी ब्याह मैरिज वेडिंग ये सब कहते हो, मैचिंग कहते हो, यानी कि आप कहते हो कि भाई पहले इसको कहा जाता था पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी माने होता हाथ और ग्रहण माने होता है उसको अपनाना। तो तो पाणी ग्रहण का मतलब है कि पाणी ग्रहण जब शंकर की न, यानी कहने मतलब है कि स्त्री अपने हाथ पति के हाथ में देती, पति हाथ में लेता है। कि इसका मतलब ये होता है कि भाई आप ये जो मेरे हाथ है जो इस संसार में कर्म करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने यानी शरीर के लिए करते हैं, और जो दूसरे के लिए करते हैं तो अब आपके अनुसार ही चलेंगे। यानी अब आज से ये हाथ मेरे नहीं, ये आपके हो गए, मैंने आपको दान में दे दिया और आपने इसको ग्रहण कर लिया। तो इसका नाम पाणी ग्रहण संस्कार हुआ करता था। या स्त्रियाँ पहले वर करती थी, स्वयं वर जो होता था, यानी कि स्वयं ही अपने वर का वर्ण करती थी। तो वर्ण का मतलब उसके ये देखो ज़बरदस्ती सामाजिक रूप से बना के जो लोग शादी कर देते हैं अपनी बच्चियों की या बच्चों की, ये एक हिसाब से अधार्मिक है, नॉन रिलीजियस है। यानी कि ये समझ लो कि वेद इसकी मान्यता नहीं देता। वेद शास्त्र कहता है कि भाई जब उसने मानसिक रूप से वर्ण ही नहीं किया, उसको उसके मन ने वर्ण नहीं किया पत्नी के रूप में, तो आपके ज़बरदस्ती शादी करने से तो कोई शादी। अब मानसिक रूप से तो आप जो है तैयार नहीं हो तो वो शादी कहाँ से हुई, वो देव विवाह कहाँ हुआ, वो आर्य विवाह कहाँ हुआ, श्रेष्ठ विवाह। विवाह के भी कई प्रकार बताए गए हैं। तो आप इस बात को समझो कि वर्ण का मतलब होता है कि उसी के रंग में रंग जाना, यानी कि। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई इस तरह के हमारे भारतीय समाज में जो है यानी कि कन्या होती थी कि जो कि पति के यानी के अनुसार ही चलती थी, और पति भी सही होते थे, यानी कि कुमार पे चलाने वाले। और समझ लीजिए कि यानी कि गुरु महाराज का इशारा भी ऐसा था कि भाई इस तरह की पत्नी है आपकी, और
फिर आप भी इसके बाद भी जो है एक नारी व्रत यानी कि सती की मैं बात कर रहा था, तो ये समझ लीजिए कि जैसे पार्वती कहती बरौं संब न तो रहूं कुंवारी, जन्म कोटिलक रगर हमारी, यानी कि मैं जो है अब मैंने एक बार मानसिक रूप से गुरुजी के अनुसार जो है वर्ण कर लिया है और शंकर जी को मान लिया अपना पति। और अब वो यहाँ तक भी आपके रामचरितमानस में लिखा है कि यानी कि महादेव अवगुण भवन विष्णु भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मन रम जाए, जहि ते ते ही शन काम, यानी कि अब राधा स्वामी जी महाराज इसको संत मत के हिसाब से आप समझो तो कहा है कि जब आपने गुरु मान लिया है और यानी कि हर तरह से गुरु महाराज कहते थे परीक्षा ले लो, जैसे नौकर है और उसकी हर तरह से आपने परीक्षा ले ली तगड़ी से तगड़ी, कठिन से कठिन, उसके बाद भी आप उस पर शंका करो तो वो आपकी फिर वो फिर सेवा नहीं कर पाएगा आपकी। तो समझिए आपकी ऐसे ही समझ लीजिए कि जब आपने पूरी तरह से आजमा लिया, परीक्षा कर लिया गुरु की, और परीक्षा में सफल हो गए, उन्होंने आपको परीक्षा दिया। यहाँ तक कि गुरु जब कभी नए जीव को परीक्षा अपनी देते हैं, यानी उसकी जो है परीक्षा देनी ही पड़ती, पहले तो शिष्य देते थे, आज महात्माओं को देनी पड़ती, तो देते हैं। तो ऐसा कुछ करते हैं कि जो पुराने होते हैं उनको शंका हो जाती है गुरु जी ये क्या कर रहे हैं, वो तो लेकिन वो जो परीक्षा ले रहा है गुरु की, और क्योंकि उसको गुरु बनाना, गुरु महाराज भी ने कहा, महात्माओं ने भी कहा कि अब आए हो, कितने जन्म से भटक रहे हो, कितनी भाग्य से आपको मनुष्य शरीर मिला और संतों के नज़दीक आ गए हो, पता नहीं अब कब मिलेगा, कब संतों के नज़दीक जाना होगा, कब परीक्षा लेने का तुमको मौका आएगा। देखिए ये भी सब भाग्य से होता है, तो समझ लीजिए कि इसलिए परीक्षा ले लो, क्योंकि ये एक जन्म का सौदा नहीं है। तो समझ लीजिए कितने जन्मों का, कितना यानी कितने कितने जन्मों का जो है ये समझ लीजिए सौदा है। तो ठोंक बजा के परीक्षा ले लो, कहते हैं हांडी भी लेते हो तो ठोंक बजा के लेते हो, तो इसलिए परीक्षा ले लो। यानी जब वो खुद कहते हैं परीक्षा लेने के लिए, इसका मतलब वो देते भी हैं, देने के लिए हमेशा तैयार रहते, कठिन से कठिन परीक्षा तो अब देते हैं, तो जाहिर सी बात है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ लोगे जो असंभव, जैसे कोई परीक्षा ही लोगे, कोई साधारण जो चीज़, तो वो सब उनको देना पड़ेगा, यानी कि देते तो ही हैं, करना पड़ेगा, तो पुराने वाले भटक जाएंगे। तो इसलिए अब आपको मैं ये बता रहा था कि जब आपने पहली बार परीक्षा ले ली और वो खरे उतर गए, तो उसके बाद फिर आप उन पर शंका इसलिए मत करना क्योंकि नए जीव आएंगे तो आप हो जाओगे पुराने, और उनके लिए वो जो कुछ करेंगे तो फिर वो अब शंका हो जाएगी, अरे गुरु महाराज ने ऐसा कैसे कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं महात्माओं की जो है यानी कि आपको इस जो करनी है वो उसको आप इस बुद्धि से नहीं समझ सकते हो। यानी कि जैसे रामायण में आता है, राम यानी कि राम तर्क बुद्धिमन बनी मत हमारा सुनो भवानी, तो वो तर्क वितर्क पढ़ से अलग होते। कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति और सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित और सुनि मुनि मन भ्रम होए, तो भ्रम हो जाता। तो इसलिए कि वो जैसे अभी मैं बता रहा था, राधा स्वामी जी महाराज ने उसी बात को लिखा है कि भाई गुण अवगुण फिर नहीं देखना पार्वती की तरह कि ठीक है महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, और जही का मन रम जाए जही ते ते ही से काम। अगर एक बार जब तक मन न रंगे तड़ी परीक्षा ले लो, फिर जब उसके बाद मन मान ले तो कह दो अब तूने देखो मान लिया, अब कभी भविष्य में तुझे जो है शंका नहीं करनी हो। तो अभी अभी भी शंका हो, मन से कहो कि अभी भी शंका है, तो खूब एक बार तगड़ी परीक्षा ले लो और फिर उसके बाद जब मान लेना। लेकिन जब मान लेना तो फिर भ्रम मत करना, और यही प्रार्थना भी करो गुरु महाराज से कि देखो मैं आपको गुरु धारण करने आया हूँ, तो मैं परीक्षा तो ले ही रहा हूँ, वो नहीं लेना चाहिए लेकिन अब ले रहा हूँ, ये पाल माया के देश में हूँ। तो उसके बाद जब सरकार मैं अस्वस्थ हो जाऊँ तो दोबारा कभी फिर मेरे अंदर शंका ना आए, शंका का घर संसार है। तो ये भी प्रार्थना करो। तो राधा स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा साधुचंद छंद में कि गुण वो अलक्ष्य अलक्ष्य न देखो कोई। तो अपने दादा गुरु बीड़ी पीते थे, एक प्रेमी ने कहा कि अब उनको शंका हो गई कि देखो महात्मा है, नशा मुक्ति की बात करते हैं और बीड़ी पीते हैं। तो अब समझ लीजिए कि दादा गुरु ने फिर अब उस बात उन तक कैसे पहुंची, और या मन से ने जान ली कुल मिला करके उन्होंने जो जवाब दिया वो था कि शायद मंच के माध्यम से कि भाई मैं तो छोटी सी बीड़ी पीता हूँ, और वो राधा स्वामी जी महाराज ने परम पूज्य सेठ श्री दयाल सिंह जी महाराज के लिए कहा वो तो इतना लंबा हुक्का पीते थे। तो आप इस बात को समझो कि वो ये सब नहीं देखा जाता है, कि लक्ष्य अलक्ष्य न देखो कोई। तो आप समझ लो इसी तरह था कि जब एक बार हमने वरण कर लिया तो वरण कर लिया। तो और इसके साथ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि देखो अब वो पार्वती को भक्ति कैसे मिली, वो इस तरह से मिली कि
एक तो उन्होंने जब वो बचपन में ही थी तो जब उनके पिताजी यानी नारद भगवान आए तो उनको दिखाया, हाथ दिखाया, तो उन्होंने कह दिया देखो वर कन्या अनेक जगह है, यही का शिव तज दूसर नहीं। ये वर कन्या तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन शिव जी को छोड़ करके आप शिव जी कहीं कोई किसी के घर परिवार में पैदा हो, उनका कोई वंश कुल हो, स्थान हो, कोई धंधा व्यापार करते हैं, तब तो उनसे चलो भाई खोज खाज के लड़के से कर दिया जाए कि भाई गुरु जी बता रहे हैं, ये संत बता रहे हैं कि भाई इसके लिए वही लड़का है, उसी से शादी हुई। लेकिन वो मिले तब तो, दिखाई पड़े तब तो, लेकिन जब वो दिखते ही नहीं थे तो आप समझो कि पार्वती, लेकिन ने सोच लिया कि जब महात्मा जी हैं कह रहे हैं, गुरु जी हैं कह रहे हैं, तो फिर अब हमको तो दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं। और देखो वो इतनी समझ लो दृढ़ हो गई कि इस जन्म की तो बात छोड़ो, अब हमने समझ लीजिए कि शादी तो होनी होनी है, तो जब कह दिया महात्मा ने कि ये होगा ही होगा, तो अब इस जन्म में से अगले जन्म में होगा। कुल मिला करके हम भी तो शादी और हमारा तो पाणी ग्रहण जो है शंकर जी करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि यानी कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनों सुख सिद्धि सुलभ न तेहि, बरों सम्मत रहूं कुंवारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी। तो अब ये आप समझो, फिर बाद में आप प्रमाण आता है पाणी ग्रहण जब शंकर की, नहीं कि शंकर जी ने उसको फिर उनका वरण किया, और माता पार्वती जो हमेशा से जन्म मरण की यानी समझ लीजिए उस दृष्टि कहिए कथा की दृष्टि से। लेकिन यहाँ मतलब यह है कि जब जीवात्मा जो है शिव रूपी गुरु, शिव का मतलब कल्याण, वो कल्याण तो सिर्फ गुरु के बगैर हो ही नहीं सकता, गुरु बिन पानी तरह न कोई। तो उन्होंने जब जीवात्मा को पकड़ लिया तो इस जन्म में नहीं, लेकिन किसी भी जन्म में वो बढ़ेंगे। लेकिन आपके अंदर पार्वती जितनी जो है समझ लीजिए कि प्रतीत होनी चाहिए, यानी कि गुरु के वचन प्रतीत न तहीं। तो गुरु महाराज ने जब कह दिया कि आपको एक ही शादी करनी है, तो मैं आपको बताऊं एक तीसरा प्रसंग आपको बता करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अपने एक मुन्नू सिंह थे, वहीं आश्रम में आती थी, गृह के सामने ही उनकी कुटिया बनी हुई थी और वहीं पे रहते थे। तो संजोग की बात है, हमारे मुन्नू भाई एक बार जो है गुरु महाराज के साथ कोई ना कोई रात में लेटता था, यानी कभी कभी भाई दिक्कत होती थी कि तो महाराज जी रहते थे, या समझ लीजिए कि गुरु महाराज ऊपर लेटे रहते बेड पे, तो नीचे ही बगल में थोड़ी दूर पर यानी कि 2-4 हाथ पर एक आदमी समझ लीजिए कि थोड़ी दूर पर जो है लेटता था। तो वो जागता था, ड्यूटी क्या थी वो, तो गुरु महाराज के पास वही लेट रहा है, तो ड्यूटी अब सो भूले जाए, लेकिन वो जागने का उसी उसका काम था। गुरु महाराज कब क्या कहते हैं जाग जाए, महात्मा तो कभी सोते नहीं, तो योग निद्रा में जाते थे। तो इस तरह वो लेटे हुए थे और गुरु महाराज भी अपने बिस्तर पे लेटे थे। तो अब उन्होंने कहा मुन्नू, तो ये उठ के बैठ गए। तो कहा हाँ सरकार। तो अब एक बैग महात्माओं की लीला, कब क्या पूछ ले, कब क्या कह दें, कब कहाँ करने लगे, तो वो सब उनका होश में रहता। हम आप कुछ भी सोचें, वो सब हमारे आपके क्षमता के परे। तो कहा कि अरे वो मुन्नू के, उस चरण सिंह के क्या हाल है, मतलब कहा अरे मुन्नू, तो कहा सरकार, कहा चरण सिंह के क्या हाल है। तो इनके दिमाग में उस समय जो आया तो यही आया, हाल चाल में बीमारी जारी भी होती, बहुत सारी बातें, घाटा नुकसान होता है, कहाँ पे है क्या है, ये तमाम बातें आदमी जानते हो ना। हाल जब आप पूछते हो तो कभी अपने भाई जैसे वो जो बात आ जाती है ठीक वही बता देता है। तो अब अपना हाल तो अलग बात, खैर दूसरे के बारे में पूछो तो भी आपके मन में जो बात आ जाएगी, ऐसे उनके मन में आ गया कि भाई अरे सरकार, यानी कोई नई भाई जो जैसे अब हमसे किसी कोई पूछ रहा है कि उसके क्या हाल है, तो ये मैं सोच रहा हूँ जो पूछ रहा है कि बहुत सारी बातें तो पता है, वो बातें तो मैं बताऊंगा, तो कहेगा तो मैं जानता हूँ। मतलब हाल का मतलब थोड़ा नई जानकारी, न्यू इन्फॉर्मेशन, उसके शरीर के बारे में, घर परिवार के बारे में, देश दुनिया के बारे में। अगर वो भजन करता है तो भजन के बारे में। अब सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो पढ़ाई है कर रहा कि नौकरी की तैयारी कर रहा, तो उसी हिसाब से मतलब उसका सामने वाला हाल बताता। तो अब वो नई इन्फॉर्मेशन अब उनके दिमाग में, अब हमारा समझ गए मतलब, तो जो भी आ जाए मन में भाव, ऐसा ही कुछ जो है नई इन्फॉर्मेशन आदमी देने की कोशिश करता है, मतलब नई कुछ हाल चाल। तो हाल चाल के मन भाई आप प्रैक्टिकली समझ ही गए। तो उन्होंने कहा कि अरे सरकार, मुन्नू ने तो दूसरी शादी कर ली, तो महिला इंजीनियर से। तो गुरु महाराज के शब्द थे कि मुन्नू, चरण सिंह तो गया काम से। तो अब आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी, इतने पुराने सत्संगी और आश्रम में सेवा करने वाले, यहाँ तक कि जो गुरु महाराज ने तीसरी
ट्रस्ट बनाई थी। एक तो जय गुरुदेव धाम प्रचारक ट्रस्ट थी, दूसरी थी जय गुरुदेव धाम प्रचारक संस्था, और फिर उसके बाद उन्होंने जय गुरुदेव कोठी मंदिर ट्रस्ट खितौरा बनाई थी। तो देखो आप, एक व्यक्ति कितनी भी संस्था बना सकता है, तो वो सबका अलग अलग जो है, समझ लीजिए कि उसका सिस्टम होता है। एक दूसरे से नहीं कि आपका एक अध्यक्ष जो है वो दूसरे का हो जाएगा, एक का विवाद दूसरे में आ जाएगा। तमाम तरह की ट्रस्ट हैं, आप सब जानते हो। तो वो जो है वहाँ के कोषाध्यक्ष थे हमारे वकील साहब। तो अब गुरु महाराज की बात है कि मनोज चरण सिंह तो गया काम से, तो आप समझो कि आप भी ऐसा कभी कोई काम मत करना, या कि जिससे गुरु महाराज के आदेश का उल्लंघन हो। तो ये दो दो शादियों का जो था, मतलब गुरु महाराज का न करने का, तो इसको आप दृढ़ता से इसका आप पालन करना, और कोई भी परिस्थिति बन जाए फिर भी जो है गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या होता है कि पता लगा कि अभी जहाँ शादी हुई लड़की थी और शादी कर लिया, उसके बाद पता लगा कि अपनी पत्नी कुछ बीमार है क्या है, और उसके बाद उस ससुर के कोई भी लड़का और नहीं, एक ही लड़की है और वो भी बुढ़े हैं, और पता लगा थोड़े दिन बाद वो चल बसे। तो पता लगा कि, और इधर पता लगा कि अब ये हमारी औरत के, हमारे पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा है, बड़े भारी ज़मींदार राजा रजवाड़ा हैं, और समझ लीजिए कि अब वो संतान मान लो पहली पत्नी से नहीं हुई, कुछ दिन बाद तो पता लगा वो दूसरी वाले से भी शादी कर लेते। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि दुनिया की में परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, गुरु महाराज एक कोई कंडीशनल तो आदेश देते कि नहीं नहीं, हाँ ऐसी परिस्थिति में आप कर लेना। तो गुरु महाराज ने जो कह दिया कि नहीं करनी पत्नी को होते हुए, तो नहीं करनी है। वैसे तो थोड़ा बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अब एक बात और मैं जोड़ देता हूँ जल्दी से, कि अपने एक सविता बहन थी जो कि मोहल्ले प्रधान थी, और आश्रम भी उसी में आता था। तो वो गुरु महाराज की भक्त बनी। उसके बाद उनके जो पतिदेव थे, जो गौशाला देखते थे, लक्ष्मण सिंह जी, वो समझ लो सविता बहन से कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद गुरु महाराज के शरीर छूने कुछ दिन पहले उनका शरीर भी छूट गया। जब तक थी तब तक गुरु महाराज ने नहीं कहा कि आप चलो संतान में दूसरी शादी कर लो। अब जाहिर सी बात है, प्रधान थे तो संपत्ति तो रही होगी। उसके बाद फिर जब शरीर छूटा तो गुरु महाराज ने, अब उम्र ज़्यादा हो गई, पहले गुरु महाराज ने नहीं कहा कि आप दूसरी शादी बच्चा कर लो, कर लिया। अब उन्होंने सोचा हो सकता गुरु महाराज ने कुछ संतान उनतान की उनकी मौज हो कि भाई आगे परिवार को, लेकिन वो दूसरे औरत से भी संतान हुई। तो अब उन्होंने ये है, कभी भी गुरु महाराज से नहीं कहा कि मतलब संतान के लिए। तो गुरु महाराज ने, अब उनके अंदर इच्छा तो ज़रूर कुछ ना कुछ रही होगी, या जो भी रहा हो, तो गुरु महाराज ने कहा कि कहा एक बच्चे को लेने को, और मैं सच बताऊँ लड़का भी नहीं कहा, एक अनाथ लड़की को गोद ले लो। अब आप समझिए। लेकिन एक प्रेमी थे सचिन यानी पाल थे, तो वो उन्होंने ये बातें बताई कि समझ लीजिए कि वो भी शादी नहीं किए थे। तो हमने भाई कहा भी शादी की उम्र कर लो। तो उन्होंने कहा शादी के लिए लोग आए, तो गुरु महाराज ने कहा अरे वो क्या शादी, वो क्या बच्ची को खिलाया पिलाएगा औरत को, तो वो तो खुद ही यहाँ से वो करता। तो वो सब लोग चले गए देखने वाले। तो कहा कि जब हम गुरु महाराज के पास रहते हैं तो गुरु महाराज जो कहेंगे वो करेंगे। मतलब देखो ये होती भाव भक्ति की। हमको तो अब शादी भी, भाई सब कोई चाहता है कि उम्र हो गई है भाई, उम्र पर शादी हो जाए, लेकिन हमको तो बहुत उसकी बात अच्छी लगी जब गुरु के पास हैं, जो कहेंगे करने के लिए कहेंगे करेंगे, नहीं कहेंगे। अरे पिता के पास लड़का रह रहा है तो पिता को नहीं पता है। तो ऐसे बहुत उदाहरण, बबलू भाई का ही उदाहरण है जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, जिन्होंने बताई कि 2-2 शादियाँ करेगा आदमी तो सड़ जाएगा, 2-2 शादी करोगे तो सड़ जाओगे, 2-2 शादी करने वाला सड़ जाता है। तो जो भी शुरू में हमने बातें बताई, तो वो समझ लीजिए कि फिर उन्होंने बताया कि लक्ष्मण भैया ने फिर एक लड़की गोद ले लिया। फिर उसके बाद तो गुरु महाराज का शरीर छोड़ गया। तो प्रेमी भाई बहनों, आपको मैं सब बता करके चेताने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा आप जो है, संगत बहुत बड़ी थी, बहुत तरह के लोग थे, और संत महात्मा किसी दोष नहीं देखते हैं, और सबका अपना अपना प्रारब्ध था गुरु के नज़दीक या दूर रहने का, और छोटी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी करने का।
प्रदेश की ज़िम्मेदारी, जिला ब्लॉक की ज़िम्मेदारी करने का, और समझ लीजिए कि धन वैभव भी आप देख रहे हो कि सब बड़ी भक्ति कर रहा, भजन कर रहा होगा, तो ये समझो बड़ी दया है। तो समझ लीजिए इसको धन बहुत मिला हुआ, हर तरह से लग रहा था कि हाँ भाई गुरु भक्ति। तो देखो, जब तक हम नहीं जो है मजबूत होंगे तो हम दूसरे के बारे में नहीं जान सकते हैं कि ये ढोल के अंदर बोल है, खोखला है, क्या है। तो इसीलिए जो है उसका तो सिर्फ एक आधार है, कोई कुछ भी हो, हमको तो बस गुरु के आदेश को मानना है, और जो गुरु के आदेश को बताता रहे कि कैसे हमको हर एक चीज़ें, जो छोटी से छोटी भी चीज़ हैं। वैसे गुरु महाराज ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं, लेकिन फिर भी अब यह है कि सब बातें सबको इंटरेस्ट भी नहीं है और जान भी नहीं लोग पाते हैं, ऐसा संजोग भी नहीं मिलता है। और सुनाने वाले भी वही कथा कहानी सुना के आपको चले जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति में गुरु महाराज ने जो बहुत छोटी छोटी बातें बताई, जो हमारे आपकी काम, गुरु महाराज कहते भी थे कि देखो, मंच से बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी जो है गुरु भक्तों कहानी सुनाई जाती हैं। उस समय की जब शरीर ताकतवर था, मन ताकतवर था, और समाज की परिस्थितियाँ दूसरी थी, और आज परिस्थितियाँ बदल गई, शरीर की मन की ताकत भी कमज़ोर हो गई, और परिस्थिति बहुत बदल गई है। तो आज की परिस्थिति में कैसे महात्मा, इसीलिए महात्माओं का उपदेश भी बदलता रहता है, बदलने का मतलब समय के अनुसार मूल बात तो वही रहती है। तो वो सब बताने की ज़रूरत थी, लेकिन अब आप नहीं जान पा रहे हो। तो मेरी तो ये कोशिश है कि वो छोटी से छोटी बातें जाना जाए, जिससे आपको जो ये तमाम तरह के यानी ग्रुप हो गए हैं, टुकड़े हो गए हैं, संगत एक हो जाए। और ये समझ लीजिए कि भारत माता की तरह जैसे लोगों ने स्वार्थ में दो टुकड़े कर दिए, माँ को काट डाला भारत माता को, ऐसे ही संगत। वैसे तो एक बार एक प्रेमी ने कहा कि ये जो है गुरु महाराज से कि इसको निकाल दीजिए और संगत टूट जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा संगत टूट जाएगी? अरे संगत किसी ने खड़ी की? अरे संगत मालिक की है, संगत को कोई नहीं तोड़ सकता। तो मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति संगत को तोड़ने की बात करेगा वो समझ लीजिए गुरु का भक्त नहीं हो सकता है। जो जोड़ने की बात करेगा, सब लोगों को एक मिलने की बात करेगा, वो गुरु का भक्त होगा। वो कहीं से भी वो गुरु के मिशन को पूरा करेगा। और अब ये तो किसी में अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे परिस्थिति बनी और लोगों को वहाँ से सच्चे गुरु भक्तों को मथुरा से हटना पड़ा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन विदा लेने के पहले मैं हमेशा की तरह आपसे जो है, जो भी कहने सुनने में आप ना समझ पाया हो, गलत लगा हो, उसकी जो है अब बुरा लग गया हो, दिल को ठेस पहुँची, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, यानी कि क्षमा मांगता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।